आज हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 और 185 का मौसा ज्ञात करें। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर रफ कर लेते हैं। यहाँ पे 148 और 185 में छोटा 148 है तो इसको हम लोग बाहर रखेंगे, बड़ा 185 है तो इसको घर के अंदर रखेंगे। एक बार में ही लगेगा 148, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 4 गया 3, 37 को फिर हम लोग बाहर रखेंगे और 148 को घर के अंदर। इसको हम लोग लगा देंगे 4 बार में, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 7 या 12 2 14, पूरा फिनिश। अब चूंकि इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हल लिख देंगे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में। हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। यहाँ A का काम कौन कर रहा है, अंदर वाला 185, B का काम बाहर वाला, Q का काम कोना वाला, रेस्ट जो नीचे बचा रिमाइंडर। फिर हम लोग अंदर वाला आपका है 148, बाहर वाला आपका 37 है, कोना वाला 4 है और रेस्ट कुछ नहीं बचा रिमाइंडर जहाँ 0 आ गया तो ये जो बाहर वाला है यही आपका क्या हो जाता है, SCF। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, सो SCF इज इक्वल टू 37। क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 140 को ऐसे लिखेंगे, 2 7 14, 2 से 35 बार में, फिर 7 बचे 35, 5 कम 5। अब यहाँ लिख देंगे 140, इधर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, यहाँ 2 2 है तो 2 स्क्वायर कर देंगे, 7 इंटू 5। इसी में अगर पूछता कि 2 का घात बताएं तो हम लोग बता देते 2 का घात कितना है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का SCF और LCM ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार फिर हम लोग 404 का निकालेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से फिर 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब लगेगा नहीं तो यहाँ पे 96, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, 404 लिखेंगे हम लोग। 2 गुने 101,
अब सबसे पहले हमसे SCF पूछा गया है, तो SCF में हम लोग देखते हैं दोनों में जो कॉमन हो। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हम लोग लिख देंगे 4। वहीं LCM की बात करें तो LCM में जो कॉमन है वो भी रहता है, जो अनकॉमन है वो भी। तो अनकॉमन कौन कौन है, ये दोनों, तीनों, और रेस्ट हमारा 3 गुने 101। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 या 96। 96 को हम लोग 101 से करेंगे गुना। 6 कम 6, 6 0 0, 6 कम 6, 9 कम 9, 9 0 0, 9 कम 9, 6 9 6। तो हमारा आंसर कितना निकला, 9696। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। जब भी यहाँ महत्तम की बात कर रही है, यानी इसमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए हम लोग जानते हैं छोटा वाले को बाहर रखते हैं, बड़े वाले को अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले 504 को बाहर रखेंगे, 735 को अंदर। एक बार में 504, 5 में 4 गया 1, 3, 7 में से 5 गया 2, 231। फिर यहाँ 504, यहाँ हम लोग इसको 2 बार में लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 बार में। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 में 2 गया 2, 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ हो गया 42, इधर हो गया 231। अब यहाँ पे 5 बार में लगाएं, 5 में 10 के 0 हासिल, 5 और 20 एक 21। 5 बार में 5 में 10 के 0 हासिल, 5 और 20 एक 21। 1 3 में से 1 गया 2, अब इधर 21 हो गया, इधर 42, 21 दूना 42। अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वही क्या हो जाता है हमारा SCF। सो SCF बराबर 21। हम लोग चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि महत्तम धारिता बराबर 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मौसा 23 है तथा लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन के लिए मान लीजिए कि हमारा जो दिया हुआ है, जो गिवन है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे जो गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन है SCF दिया है हमें 23, LCM दिया है 1449, और एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या को A मान लेते हैं, तो A हमारा क्या है 161 है। दूसरी संख्या को B मान लेते हैं तो B फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट 2 संख्याओं का गुणनफल जो है लस और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो SCF गिवन है, भर देंगे हम लोग। LCM भी गिवन है, भर देंगे हम लोग 1449। एक नंबर हमको पता है कितना है 161, दूसरा नंबर हमको नहीं मालूम है। तो जो नहीं मालूम है उसको यही रहने देते हैं, जो पता है इसको भाग में भेज देते हैं, क्योंकि गुना वाला कहाँ जाता है, भाग में। तो ये नीचे आ जाएगा 161, 23 सत्ते 161, 7 से 100 काटेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पे 1 0 देंगे तो 7 सत्ते 49। तो हमारा दूसरा नंबर क्या निकल के आया 207। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है।
हम लिखेंगे 4x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4x² इज इक्वल टू माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 3/4। स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस √3/2। लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √3/2 कॉमा माइनस √3/2। ये दो शून्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना गिवन है 4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अपनी जगह होगा, माइनस अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3। इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद क्या हुआ x² माइनस 4x प्लस 3। यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले 5x² माइनस 7x प्लस 1, यहाँ पे x² का जो गुणांक है यहाँ a बराबर 5, b बराबर -7, c बराबर 1। अब हमें गिवन क्या है 1/, फाइंड क्या करना है हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ बीटा बन जाए बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बन जाए अल्फा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं -b/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं c/a। तो -b, तो -b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 5, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू है 5। 5 से 5 कैंसिल, -7 मिलके यहाँ पे 7। तो हमें क्या फाइंड करना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा² प्लस बीटा² का मान ज्ञात करें। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे उसी तरह इधर प्लस 2ab को इधर भेजेंगे तो -2ab, इधर क्या बचा a² प्लस b²। ठीक उसी प्रकार अल्फा² प्लस बीटा² को हम लोग अगर समझें a² प्लस b² तो फार्मूला बनेगा अल्फा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा² प्लस बीटा² का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। यहाँ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1, c का वैल्यू भी 1। तो अल्फा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो b का वैल्यू है -1 का स्क्वायर -2 इंटू c का वैल्यू, c
सी बाई ए यानी 1/1, तो -1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 1 - 2 -1। देखा है बहुपद x² + 11x + 30 के शून्यक ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले x² + 11x + 30 = 0। 11 को दो पार्ट में हम लोग को तोड़ना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, तो 6 × 5 = 11 होता है, 6 × 5 = 30। x² + 6x + 5x + 30 = 0। दोनों में x कॉमन है, तो x × x + 6, यहाँ दोनों में 5 कॉमन है, तो x + 6 बचा यहाँ x + 5 = 0। x + 6 = 0, तो x का वैल्यू निकला -6, और x + 5 = 0, तो x का वैल्यू निकला -4। इस प्रकार हमारे दो शून्य हो गए -6, -5। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दे। x + 2 से भाग देना, 2x² + 3x + 1। अब यहाँ 2x² है, यहाँ x है, तो यहाँ हम लोग 2x लेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × 2 = 4x, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ -x + 1, तो हम लोग -x है तो यहाँ -1 लेंगे। -1 से x में मल्टीप्लाई होगा तो -x, और -2 तो -2, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस, 2 1 3। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का अनंत हल होगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनंत या अनगिनत हल होने के लिए क्या शर्त होता है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो अनगिनत हल होगा। और रेखा हम लोग क्या पढ़े, समपाती होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित। तो यहाँ पे अनगिनत हल है, तो जो क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे हमारा x + 2y = 3, 5x + ky = 15। तो शर्त है a1/a2, तो a1 का वैल्यू क्या है, तो a1 का वैल्यू है आपका 1, और a2 का वैल्यू क्या है 5, b1 का वैल्यू क्या है 2, b2 का वैल्यू क्या है k, c1 का 3, और यहाँ 15। तीनों आपस में बराबर है, तो किसी दो से हमारा k का मान निकल जाएगा। 1/5 = 2/k, k1 = k, 5 2 = 10, तो k का वैल्यू क्या निकला 10। यही चीज़ अगर केवल एक हल या अद्वितीय हल की बात होती तो a1/a2 ≠ b1/b2 होता। यही कोई हल नहीं होने की बात होती, यहाँ पे रेखा प्रतिच्छेदी होती। और यही बात अगर हम बोलते हैं कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो कोई हल नहीं। तो ये शर्त याद रखना है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो अनगिनत या अनंत हल होगा। a1/a2 ≠ b1/b2, तो अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक। अद्वितीय बोले या केवल एक ही बात है। a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, कोई हल नहीं होगा। और हमेशा याद रखना है, यहाँ अनगिनत होगा या अद्वितीय होगा, यहाँ कोई हल नहीं होगा। तो ये इसकी कैसी रेखा कहलाएगी, तो ये समपाती कहलाएगी, ये प्रतिच्छेदी और ये समांतर। P का मान ज्ञात करें, जिसके लिए समीकरण निकाय
p का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय px प्लस 10y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 का कोई हल नहीं है। सबसे पहले कोई हल नहीं होने के लिए हम लोग क्या शर्त पढ़े, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जो यहाँ a1 का वैल्यू क्या है, p है, a2 का वैल्यू क्या है, 2, b1 का वैल्यू 10, b2 का वैल्यू 5 इज नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू 9 है और c2 का वैल्यू क्या है, 11। तो हम लोग को इन दोनों से काम हो जाएगा। तो p/2 10/5 क्रॉस करेंगे तो 5p 10 to 20 p इज इक्वल टू 20/5, 5 4 the 20। तो p का मान क्या निकला, 4। नेक्स्ट है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल। अद्वितीय बोले या केवल एक ही बात, तो केवल एक हल होने के लिए क्या शर्त है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का वैल्यू क्या है, k है, a2 का 3, b1 का वैल्यू क्या है, 2, b2 का वैल्यू क्या है, 1। क्रॉस करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 6। रैखिक समीकरण इतना इतना को चेक करना है कि विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे a1/a2 निकाल के, तो a1 का वैल्यू क्या है, 1, a2 का 2, 1/2, b1/b2। तो b1 का वैल्यू क्या है, 3, b2 का 5। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम कहेंगे ये अविरोधी है, अविरोधी है। यही अगर होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो हम लोग कहते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं हम लोग, आश्रित। इसी को हम लोग संपाती बोलते हैं। यही चीज़ अगर ऐसा रहता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम लोग कहते हैं कि विरोधी है। तो इसको याद रखना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लोग बोलेंगे अविरोधी। अविरोधी यानी केवल एक हल होगा, अविरोधी केवल एक हल होगा। और रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, अद्वितीय भी बोलते हैं। यही अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तो यहाँ अनगिनत या अनंत हल होगी, रेखाएं संपाती होगी, यानी एक लाइन के ऊपर से लाइन जाएगा, संपाती होगा। इसको हम लोग आश्रित बोलेंगे। यह अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो हम लोग इसको विरोधी बोलेंगे। रेखाएं समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, कहीं पे काटेगा नहीं, इसको हम लोग विरोधी बोलेंगे। हल करना है इन सभी क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से इन्हें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है u प्लस बी इज इक्वल टू 5, u प्लस बी इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 4, 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 4, 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 4। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि या तो हम लोग u वाले को एलिमिनेट करेंगे या v वाले को। जिसको भी एलिमिनेट करना होता है पहले उसे सेम हम लोग इक्वल करते हैं। तो
मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। हमको अगर b को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 से। जैसे अब ये 3 है तो ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, u से भी, v से भी और 5 से भी। तो 3u प्लस 3v, 3 5 से 15, 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर 2 3 5u, 15 4 19, u इज इक्वल टू 19/5। u का वैल्यू निकला 19/5। अब इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, दोनों में किसी एक में डाल सकते हैं। दोनों में किसी एक में रख देंगे हम लोग इस वैल्यू को u के, तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, u प्लस v इज इक्वल टू 5। u का वैल्यू क्या है 19/5 प्लस v इज इक्वल टू 5। अब हम लोग यहाँ v जैसे है उसी तरह रहेगा, 5 उसी तरह रहेगा, प्लस 19/5 इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 19/5। v अपनी जगह है, नीचे हम लोग LCM 5 ले लेंगे, 5 5 से 25 माइनस 19, तो v का वैल्यू निकला 6/5। इस तरह से हमने u और v दोनों को फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है √5x माइनस √2y, √5x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, यहाँ इक्वेशन 2 मानेंगे। ऊपर में हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में √3 से। √2 इंटू √2 2x प्लस √2 इंटू √3 6y, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहाँ √3 5 15x माइनस √6y, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। प्लस माइनस कैंसिल हम लोग लिखें जोड़ने पर 2x प्लस √15x इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x, 2 प्लस √15 इज इक्वल टू 0। गुना वाला कोई भी चीज़ कहाँ जाएगा भाग में, 0/2 प्लस √15, 0/any नंबर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या मिला 0। अब इस मान को हम लोग समीकरण 1 पर रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x का वैल्यू क्या है 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, √3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/√3, 0/any नंबर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। यहाँ हम लोग b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 1 से। b से x में मल्टीप्लाई होगा bx, b से y में मल्टीप्लाई होगा by, a से b में मल्टीप्लाई हुआ ab, b से b में मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर। ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर bx प्लस ax इज इक्वल टू ab प्लस a स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है x, तो b प्लस a। इन दोनों में क्या कॉमन है a, तो b प्लस a। दोनों में b प्लस a से b प्लस a कैंसिल हो गया, बचा क्या x का वैल्यू। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब x का वैल्यू क्या मिला a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए से कैंसिल, y का वैल्यू क्या मिला b। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। 6 इंटू बी एक्स माइनस ए वाई 6 इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 3b माइनस 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 2a। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 6ax प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। इक्वेशन फर्स्ट 6bx माइनस 6ay इज इक्वल टू 3b माइनस 2a। इक्वेशन सेकेंड बराबर करने के लिए ऊपर हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे b से। 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6ab वाई बराबर 3a स्क्वायर प्लस 2ab। 6b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab वाई बराबर 3b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, प्लस 6ab वाई माइनस 6ab वाई कैंसिल। जोड़ने पर 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। दोनों में कॉमन है 6x बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन है 3, इन दोनों कॉमन है 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है, x को अपनी जगह रहने देंगे। 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6। एक्स का वैल्यू निकला 1/2। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है 6ax प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। 6a इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। 2 3 जा 6, 3a प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। 3a थे 3a कैंसिल, 6by इज इक्वल टू 2b। y इज इक्वल टू 2b अपॉन 6 b से b कैंसिल, 2 अंदर 2 3 जा 6। y इज इक्वल टू 1/3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 0.9। इक्वेशन फर्स्ट 11/2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन सेकेंड बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से।
2x minus 2y, 9 2s 18, 1.8, 2x plus 2y is equal to 11, plus 2y minus 2y कैंसिल, जोड़ने पर 2x 4x 11 12.8, x इज इक्वल टू 12.8 बटा 4 4 12 4 दूना 3.2, x का वैल्यू 3.2, डेसिमल हटेगा नीचे 10 2 5 10, 16 दूना 32, तो x का वैल्यू निकला 16/5। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2 इंटू 16/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 32/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 32/5, 2y इज इक्वल टू, दोनों कैल्सियम 5 11 25 55 माइनस 32, 2y इज इक्वल टू 23/5, y अपनी जगह है 23/5 अपनी जगह, गुना वाला भाग में y का वैल्यू निकल के है 23/10। इस प्रकार x का वैल्यू 16/5, y का वैल्यू 23/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। यहाँ हम लोग ऊपर a से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे b से, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, जोड़ने पर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल एक बार में, तो एक्स का मान निकला 1। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इंटू 1 ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी वाई अपनी जगह है, ए माइनस बी अपनी जगह, प्लस ए इधर आके माइनस ए से कैंसिल, बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी, वाई अपनी जगह है, गुना वाला भाग में बी से बी कर कैंसिल, वाई का वैल्यू मिला -1। क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को आंसर नहीं पता है तो हम लोग आंसर को कुछ मान लेते हैं। हम लोग लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होता है। अब हम लोग प्रश्न से जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, तो सबसे पहले भिन्न जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेंगे। हर में 1 जोड़ने के लिए बोला है, नीचे 1 जोड़ देंगे, वो क्या हो जाता है 1/2 के बराबर, बराबर कर लिए हम लोग।
अब हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2x और प्लस इज इक्वल टू वाई प्लस 1। 2x अपनी जगह होगा, प्लस वाई इधर आके माइनस वाई इधर 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या रहा है, और अंश में 2 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। तो पुनः हम लोग यहाँ पे x बाई वाई भिन्न लिखेंगे, और यहाँ अंश में क्या कह रहा है, अंश में 2 घटाने पे, तो अंश में हम लोगों ने 2 घटाया है तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। क्रॉस करेंगे 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और 3x प्लस वाई इधर आके माइनस वाई माइनस 6 इधर आके प्लस 6, इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, लिखेंगे घटाने पर उल्टा घटेगा माइनस x माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना निकला 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू हमारा कितना 5 है, 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 10, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या मिला 9। इस प्रकार हमारा जो भिन्न निकला वो भिन्न x बटा वाई के फॉर्म में है, तो x का वैल्यू निकला 5, y का 9, 5/9। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए 2 अंकों की संख्या जो वाली जब भी क्वेश्चन होगी तो हमें इकाई दहाई को कुछ मानना होगा, तो हम लोग मानते हैं। माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि जब भी हमें 2 अंकों की संख्या बनानी होती है तो हम लोग दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई को जोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रश्न से जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या है 10y प्लस x। अब वो क्या कर रहा है, अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंक क्या है x और y है, तो हम लोग अंकों का योग करने के लिए बोला कर दिए, उसका 4 गुना, 4 से गुना कर दिए, 10y प्लस x अपनी जगह होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4y। अब 4x अपनी जगह है, प्लस x को इधर भेजेंगे तो माइनस x, 4y अपनी जगह है, प्लस 10y को इधर भेजेंगे माइनस 10y इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो संख्या हम लोगों ने क्या माना है 10y प्लस x, उसमें 18 जोड़ेंगे तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, यानी इकाई दहाई हो जाएगा, दहाई इकाई हो जाएगा, मतलब 10x प्लस y। 10x अपनी जगह है, प्लस x इधर आके माइनस x हो जाएगा, y अपनी जगह है, प्लस 10y इधर आके माइनस 10y इधर बचा 18, 10x माइनस x 9x प्लस माइनस माइनस 9y इज इक्वल टू 18। दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 9 2 से 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ हम लोग इसको इक्वेशन 2। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0।
और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस है माइनस घटाने पर, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस माइनस 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 3y माइनस 6, y अपनी जगह माइनस 6 अपॉन माइनस 3, 3 2 जा 6, y का वैल्यू मिला 2। लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण में क्या, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 3x 6 2 is 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 द 12, x का वैल्यू मिला 4। क्योंकि हम लोगों ने संख्या क्या माना था, तो हम लोगों ने संख्या माना था 10y प्लस एक्स, संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2 प्लस एक्स का वैल्यू 4, 10 2 ज़ 20 प्लस 4 24, और संख्या क्या निकला 24। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु को कुछ मान लेते हैं। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु x है, पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। प्रश्न से क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अभी पिता की आयु क्या है x है, 5 वर्ष पहले x माइनस 5, पुत्र की आयु क्या है y, 5 वर्ष पहले y माइनस 5। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। x माइनस 5 अपनी जगह होगा, 7y 7 5 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष जब भी बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 का 3 गुना यानी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो x प्लस 5 3y 3 5 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस घटाने पर, प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 4y माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4 10 द 40, y के वैल्यू 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30,
एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, एक्स माइनस 7 10 माइनस 30, एक्स माइनस 70 माइनस 30, एक्स अपनी जगह है, माइनस 30 अपनी जगह, माइनस 70 इधर आया, प्लस 70, एक्स इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 40। इस प्रकार पिताजी 40 वर्ष के, पुत्र 10 वर्ष का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन लंबाई 5 सेंटीमीटर घटाने पर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो हम लोग पहले आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम है तो उसको हम लोग कुछ मान लेंगे। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बराबर y, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। क्वेश्चन हमें कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पे, तो मान लीजिए लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाएं और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पे, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पे क्षेत्रफल XY 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी 67 बढ़ जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x को y से मल्टीप्लाई किए, XY प्लस 2x 3y 6 इज इक्वल टू XY प्लस 67, XY से XY कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 61। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है लेकिन लंबाई 5 सेंटीमीटर घटाई जाए, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए। लंबाई 5 सेंटीमीटर घटाई जाए, लंबाई 5 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, XY x का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू XY माइनस 9, XY से XY कैंसिल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y 9 6 15। इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 3 से। फाइव टू द 10, 5 3 द 15, 5 2 द 10x, 5 3 द 15, 15y, 5 1 the 5 5 6 the 30, 305। नेक्स्ट यहाँ 3 3 the 9, 3 5 the 15, 3 3 the 9, 3 5 the 15y, 3 3 the 18, प्लस माइनस जोड़ने पर 10 9 19x, 8 5 13, 1 1 2 3 x 3 2 3 upon 19। 19 से 17 बार में कैंसिल, x का वैल्यू मिला 17। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 2x
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो 2x 2 इंटू 17 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। 17 दूना 34 बराबर 3y इज इक्वल टू 61। 3y इज इक्वल टू 61 माइनस 34। 3y इज इक्वल टू 11 में 4 गया तो 7, 5 में 4, 5 में 3 गया 2। y इज इक्वल टू 27/3 3 9 दो 27। y इज इक्वल टू 9। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर था x इंटू वाई। एक्स का वैल्यू निकला 17, इसका 9, 17 9 153 सेंटीमीटर स्क्वायर।